जहां 90 के दशक में ठाकुरों का खूब दबदबा हुआ करता था। अरे कब है? तुझे जब बोले रहे कि महीने की 6 तारीख को मेरा पैसा ले आना, तो लाया काहे नहीं बे? मालिक हमका कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। आपका तो पता ही है कि गांव में सूखा चल रहा है, एक फसल नहीं होगी इस बार तो मैं कहां से चुका दूंगा बताइए। तू हमका पैसा नहीं दे सकता अगर, तो फिर तो एक ही चारा है तोहरे पास बंटू, एक ही चारा है। बताइए मालिक, कौन सा चारा? आप जो बोलेंगे हम कर लेंगे मालिक, कर लेंगे। तो ठीक है बुड़बक, अपने लड़के को जो है कल से हमारी हवेली पे भेज देना, समझे? मालिक गोपाल को? पर क्यों मालिक, क्यों? अरे क्यों? अरे मजूरी करेगा हमरे यहाँ रे, जब तक तोहरे पैसे नहीं आ जाते। हाँ और का? ये सुनते ही बंटू का मन कांप जाता है और बंटू सीधा ठाकुर के पांव में जा गिरता है। अरे नहीं मालिक, ऐसा नहीं करिए। अरे ऐसा ना कहिए मालिक, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए मालिक। वो जो है अभी वो सरकारी नौकरी के लिए जो है परीक्षा की तैयारी कर रहा है मालिक। नो उसे नहीं मालिक, उसे नहीं। ठाकुर गुस्से में आकर एक लात बंटू के कंधे पर मार देता है। पैसा देता नहीं है तो अपना लड़का भेज हमरे पास, बता रहे हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकता है तो अपना घर और खेत हमका दे दे, बता रहे हैं। अरे नहीं मालिक ऐसा मत करिए मालिक, हम कहाँ जाए? अरे अब जा यहाँ से, हमारी खोपड़िया मत खा। कल बता दियो हमको, हाँ जो भी करना रहे तो का। चल फुट यहाँ से। ठाकुर चारपाई से उठकर वापस अंदर चला जाता है और बंटू वहीं पड़ा रोता रहता है। बंटू मुंह लटकाए अपने घर वापस आ जाता है। जहां उसका इंतजार उसकी बीवी अनीता और उसका बेटा गोपाल कर रहे थे। आ गए। अनीता उतावली होकर बंटू के पास जाती है। ए जी, क्या बोला ठाकुर साहब? अरे बतावत हूँ, बैठो। गोपाल अपने पिता की मायूसी देखकर समझ जाता है कि जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। अरे बापू, क्या हुआ? बंटू चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और रोने लगता है। अरे बापू, हुआ का? बताओ तो जरा। ए जी, कुछ तो बताइए, रो काहे रहे हो? क्या बोला ठाकुर? अरे कह रहा है कि पैसा दो, नहीं तो का? अरे नहीं तो गोपाल को भेज दूं उसकी हवेली पे मजूरी करने, और का? अनीता पे मानो ये सुनते ही बिजली सी टूट पड़ती है। अरे ये क्या बात हुई भला? अरे कह रहा था कि अगर ना भेजा तो घर और खेत दोनों ले लेगा। अनीता रोते रोते जमीन पर गिर जाती है। बापू तो चला जाता हूँ ना। अरे नहीं बिटुआ, ऐसे कैसे चला जाएगा है? बता, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा बता है? इतने अरमानों से पढ़ रहा है। कोई नहीं बापू, कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आपके पास जब पैसे आ जाएंगे तब आप जो है पैसा देकर छुड़ा लेना बापू, और क्या। अरे बेटा, तेरी पढ़ाई का क्या होगा? अरे हो जाएगा अम्मा, परीक्षा कहाँ भागी जा रही है। अभी ये ज्यादा जरूरी है कि वो ज्यादा जरूरी है, बताओ। अरे पर अरे कोई बात है नहीं है अम्मा, कोई बात नहीं। गोपाल चुपचाप एक उदासी भरी हंसी लेकर वहां से चला जाता है।
इन्हें धोने के बाद अंदर आके बाथरूम धो देना। जी जी ठाकुराइन। ए गोपाल, गोपाल। जी 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 ठाकुर साहब। अरे तनिक हमरे पास आओ जरा। गोपाल बाथरूम की सफाई करके फटाफट ठाकुर साहब के पास चला जाता है। अरे कहाँ मर गया था बे? वो बाथरूम साफ कर रहा था मालिक। अरे जा नहा के आ पहले तो। हाँ जी जी। गोपाल अंदर जाने लगता है। अरे ओ बुड़बक, ओए इधर आ। जी। अरे वहाँ अंदर कहाँ जा रहा है रे? हैं? चल बाहर जा, चल। पर बाहर तो मालिक गंदा पानी आता है। अरे तो अच्छे में नहाने की औकात है तेरी? हैं? दो कवड़ी का बंदा है। चल बाहर जा, चल नलके पे नहा, चल। जी जी। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। अरे पता नहीं ठीक से खाना भी देता होगा कि नहीं। बेचारा इतनी मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। सब मेरे कारण। कोई नहीं, भगवान सब देखता है, कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। अरे ससुरे के नाती, चल इधर आ, हमरे पैर दबा, चल। ठाकुर साहब। अरे राजेश बाबू, अरे आइए आइए, बैठिए। जी जी। वो दीपक कहाँ है? अरे दीपक वाह, अरे अभी बुलवा देता हूँ। चल जा, दीपक को बुला के लेके आ जा। जी जी। गोपाल दीपक के कमरे में चला जाता है। छोटे ठाकुर, वो तुम्हारे लिए कोई आया हुआ है नीचे। अरे वो मास्टर आया होगा, बिठाओ ने, इतने में आता हूँ मैं। ठीक है। गोपाल नीचे जाकर राजेश को बैठा देता है। आप कुछ लेंगे, चाय या ठंडा? राजेश अजीब उत्सुकता से गोपाल की ओर देखता रहता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, पर तुम तो दीपक की उम्र के ही लग रहे हो। जी हूँ। तो पढ़ाई लिखाई वगैरह नहीं करते? गोपाल डर कर इधर उधर देखने लगता है। अरे अरे, डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जी नहीं, वो। अरे डरो मत, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे तो बता ही सकते हो। वो पुलिस में दरोगा की नौकरी की परीक्षा की तैयारी करता था यहाँ आने से पहले। यहाँ आने से पहले मतलब? वो यहाँ काम करता हूँ ना। तो घर तो जाते ही होगे, तब पढ़ लिया करो। नहीं, वो। तभी दीपक वहाँ आ जाता है। हाँ भाई, सिर पे ही खड़ा रहेगा क्या? जाके बाबूजी के पैर दबा जा, बुढ़बा कहीं का है। माफ करना छोटे मालिक। गोपाल सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। ये लड़का यहाँ क्या करता है? अरे मास्टर जी, ये तो यहाँ मजदूरी करता है। यहाँ मजदूरी? हाँ, इसके बाप ने पैसे उधार लिए थे बाबूजी से, फिर वो चुका नहीं पाया तो बापू ने पैसों के बदले इसे ले लिया। इसे ले लिया मतलब? अरे मास्टर जी, जब तक इसका बाप कर्जा नहीं उतार देता ना, ये पूरा दिन यही मजदूरी करेगा। राजेश ये सुनकर दंग रह जाता है। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे लिए एक टेस्ट बनाया मैंने, तो तुम अभी उसको करो, देखते हैं कितना सुधार आया है तुम में पिछली बार से। ठीक है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। राजेश चुपचाप उसे एक कागज पकड़ा देता है और दीपक उस कागज को लेकर अपनी एक कॉपी में कुछ लिखने लगता है। और ये सब चीजें गोपाल कमरे के बाहर छुप कर देख रहा था।
हो गया मास्टर जी। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, आप देखते रहना। और बस इतना कहकर दीपक बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। कुछ सुनना तो होता नहीं है। राजेश वहीं बैठकर उसके लिखे हुए जवाब देखने लगता है। अभी भी उतनी ही गलती। कैसे पास होगा ये लड़का। अगले दिन राजेश जब वापस आता है तो तभी गोपाल उसी तरफ दौड़ता हुआ हाथों में कुछ कागज लिए आता है। मास्टर जी, एक बार इन्हें भी देखेंगे आप? ये क्या है? वो कल जो परीक्षा आपने छोटे ठाकुर को दी थी ना, तो हाँ, वही है। राजेश ये सुनकर हैरान रह जाता है। ये कब की? वो कल काम खत्म होने के बाद जब सोने गए रहे तब की। राजेश मुस्कुराता हुआ बस एकटक गोपाल की ओर देखता रहता है। राजेश अंदर बैठकर उसके लिखे उत्तर देखने लगता है और गोपाल की बुद्धिमत्ता और उसकी लगन राजेश को हैरत अंगेज कर देती है। ये क्या लड़का है? हर सवाल का जवाब एकदम सही, और वो भी तब जब इसे पढ़ने तक का मौका नहीं मिल रहा। राजेश दीपक को पढ़ाकर घर से बाहर निकलता ही है और बाहर निकलते ही उसकी नजर गोपाल पर पड़ती है, जो भैंसों का चारा उनकी खोर में डाल रहा था। ये लड़का कैसे? राजेश गोपाल के पास जाता है। गोपाल। अरे मास्टर जी प्रणाम। आपने देखा मेरा पेपर? हाँ बिल्कुल देखा। तो क्या रहा? तुम्हारी ही तरह था बेटा, एकदम अद्भुत। मन तो होता होगा ना गोपाल पढ़ने का? गोपाल मुस्कुराकर राजेश की ओर देखता है। अब क्या बताएं मास्टर जी, करता तो है पर। गोपाल की मुस्कान में उसकी मजबूरी और मायूसी साफ झलक रही थी। तुम्हारी परीक्षा कब की थी? वो दरोगा के पद वाली? वो तो 7-8 महीने के बाद ही है। ठीक है, तो कल से मैं तुम्हें उसकी तैयारी कराऊंगा। मैंने पहले भी और कई बच्चों को सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कराई है। गोपाल चौंक कर राजेश की ओर देखता रहता है। पर ये सब कैसे? ठाकुर साहब। उनसे मैं अपने आप बात कर लूंगा। कल से मेरे घर आ जाना, पता मैं बता दूंगा। अरे राजेश बाबू, अरे आइए आइए, बैठिए। धन्यवाद ठाकुर साहब। अरे बैठिए बैठिए। नहीं बस ठीक है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी ठाकुर साहब। अरे तो बताइए, क्या बात हो गई, क्या हुआ बताइए। ठाकुर साहब, वो मेरे घर में आजकल काम बहुत हो गया है और बीवी भी बीमार रहती है, तो इस लड़के गोपाल को भेज सकते हैं कुछ घंटों के लिए? है उसको? हाँ हाँ, ले जाइए ले जाइए, अपना ही मजदूर समझिए। हाँ ठीक है, तो कल से भेज दीजिएगा उसे, दोपहर से शाम तक। अरे तनिक भी चिंता ना करिए आप, हाँ हम भेज देंगे। और वो कहा है कि वैसे भी पैर पे पैर मारता फिरता है, यहाँ वहाँ डोलता फिरता है, तो मैं तो कह रहा हूँ घसीटना उस भेड़िए को। हाँ, बहुत साला खोपड़ी खाता है। राजेश अपने मन की चुभन छुपाकर एक छोटी सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आता है। जी